अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास मलिक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको मैंने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था डेटा प्रोसेसिंग, और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज मौजूद होती हैं जिनकी बेस पर हम मुख्तलिफ डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो आज का जो हम इंशाल्लाह जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक फील्ड से रिलेटेड है। रिकॉर्ड क्या होता है, इसी तरह फाइल्स क्या होती है, फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है और फाइल्स क्या होती है। ये एक एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल पे हम बाद में जाते हैं। पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये पेज नंबर 3 पे आपका टॉपिक है। सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बाद आता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। सवाल ये कि डिफाइन फाइल, फाइल क्या होती है, फील्ड क्या होती है और रिकॉर्ड क्या होता है। सबसे छोटी यूनिट होती है ना डेटाबेस के अंदर डाटा को असेस करने की, वो फील्ड कहलाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट फील्ड होती है। तो उसकी डेफिनेशन है बुक के अंदर आपकी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, एक या एक से ज्यादा जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं। ठीक है जी, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को फील्ड हम कहते हैं। अब इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूजर। ये बहुत ही छोटी यूनिट है डेटाबेस के अंदर डाटा को असेस करने की। डाटा को हमने असेस करना होता है टेबल के अंदर जो मौजूद होता है। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज यूनिक। हर रिकॉर्ड की वैल्यू जो होगी, मतलब वो डिपेंड करती है फील्ड पर। तो हर फील्ड की वैल्यू हर रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, फील्ड कॉलम को हम कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एक मैं डायरेक्टली आपको अगर एग्जांपल ही दूं, अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर हेडिंग है, ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और फोन नंबर, ये हेडिंग्स है। इस टेबल को हमने कॉलम्स और रोज के ऊपर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ये हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को हम कहते हैं जी फील्ड्स। इन हेडिंग्स को फील्ड्स कहते हैं। आगे फिर हम ये पढ़ते हैं कि ये दो क्या है। अभी सिर्फ आपने फील्ड्स के ऊपर ही कहना है कि फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन डेटाबेस। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटाबेस के अंदर डाटा को असेस करने की। तो ये आपको मैंने बता दी कि कॉलम्स वाइज होती हैं। ठीक है, टेबल अगर आपका बना हुआ है तो टेबल की जो हेडिंग्स होती हैं, जो कॉलम्स में हेडिंग्स होती हैं, वो हेडिंग्स फील्ड्स कराई जाती हैं। अब आपकी बुक में आगे ये लिखे थी, डाटा टाइप ऑफ ए फील्ड इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। डाटा टाइप आप आगे पढ़ेंगे कि किस किस्म का डाटा आपने उस फील्ड के वाले कॉलम में लिखना है। जिस तरह आप ये देख रहे होंगे एम्प्लॉय आईडी है, इसका मतलब है इसके अंदर हम डाटा सिर्फ नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम नंबर लिखेंगे। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे, फोन नंबर यहाँ पे भी सिर्फ नंबर्स होंगे। तो ये डाटा टाइप हम किस तरह बनाते हैं वो बाद की बात हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ ये याद रखना है कोई भी फील्ड होती है उसकी डाटा टाइप हम रखते हैं पहले, और उसकी बेस पर हम उसके अंदर टेबल की कॉलम में वैल्यूज इंटर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी आपका रिकॉर्ड। फील्ड के बाद आता है जी डायरेक्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद फाइल आता है। तो रिकॉर्ड जो होता है ये एक से ज्यादा फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फील्ड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा की, लेकिन अगर ये फील्ड्स एक से ज्यादा हो जाएं, एक से ज्यादा फील्ड्स एक रिकॉर्ड बनाती हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज ए सिंगल यूनिट। मतलब रिलेटेड फील्ड मतलब ये वो सारी जो फील्ड्स हैं उन सब को अगर हम मिला लें तो एक रिकॉर्ड हमें मिलता है। ठीक है, जो एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे देता हूँ। जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर जो है ये फील्ड्स हैं। अब ये देखिए 1 2 3, ये 3 फील्ड्स हैं। हमें ये फील्ड्स कॉलम में होती हैं। अब हमें एक वैल्यू मिल रही है, एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू हमें मिल रही है 01, एम्प्लॉय का नाम है अली, फोन नंबर है 234। अब ये पूरी एक रो जो है, ये पूरी एक रो जो है
ये एक रिकॉर्ड है बनता है, ये पूरा एक रिकॉर्ड है। अब ये दो है तो इसका मतलब ये दो रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये दोनों रिकॉर्ड हमें किस तरह मिल रहे हैं, हमें फील्ड्स की बेस पर, ये जो हेडिंग्स हैं इनकी बेस पर हमने यहाँ रिकॉर्ड हासिल किए। समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पेज आपका आ जाता है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के ऊपर टॉपिक आपका आ जाता है फाइल से रिलेटेड। अब जिस तरह भी आपने कहा जी रिकॉर्ड्स से पहले फील्ड्स होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स रिकॉर्ड बनाते हैं, इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रिकॉर्ड, एक से ज्यादा जो रिकॉर्ड्स होंगे वो एक फाइल बनाते हैं। कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रिकॉर्ड, एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स अगर मौजूद हैं तो वो आपकी फाइल बनती है। जिस तरह एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली देता हूँ, ये फाइल्स के अंदर एक एम्प्लॉय आईडी नेम, इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड है 01 अहमद नाम है उसका, ये एक ही, मतलब ये टेबल के अंदर एक फील्ड, ये दूसरी फील्ड और एक रिकॉर्ड है। फिर दूसरी टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी नेम फील्ड वही है, रिकॉर्ड चेंज हो गया 02 असद। इस तरह एम्प्लॉय आईडी 03 नेम शायद। अब ये 1 2 3 ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड मिलकर एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने 3 चीजें आज पढ़ी हैं। एक कि आपने इसके अंदर ये पढ़ा कि जी फील्ड क्या होती है। फील्ड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा को असेस करने की टेबल के अंदर। ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कॉलम्स वाइज होती हैं और ये हेडिंग्स के तौर पे होती हैं टेबल के अंदर। अगर आप बात करें जी रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड जो होता है ये एक से ज्यादा फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है। एक से ज्यादा जो फील्ड्स होती हैं वो एक रिकॉर्ड हमें मिलता है उसमें। इसी तरह एक से ज्यादा अगर रिकॉर्ड्स होंगे तो वो एक फाइल बनती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल मोस्टली स्टूडेंट कम ही करते हैं, कमेंट्स में पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।